किसी भी मुल्क की आबादी और समाजी व इक़्तिसादी हालात के बारे में सबसे ज्यादा मोतबर जामे मालूमात का जो बुनियादी जरिया है वो मरदमशुमारी जनगणना है। और सिर्फ मोतबर मालूमात ही हासिल नहीं होती है बल्कि जनगणना के जरिए पॉलिसी साजी में वसाइल की तकसीम और अवामी इंतजामिया के लिए भी जनगणना जरूरी है। लेकिन गुज़श्ता 150 साल तारीख में जनगणना के जो अमल है भारत में पहली मरतबा 1872 में शुरू हुआ था। उस 150 साल तारीख में पहली मरतबा यह है कि भारत में जनगणना अपने वक्त पर शुरू नहीं हुआ। और अब हुकूमत ने इशारा दिया है कि 2025 के शुरुआती महीने में जनगणना का अमल शुरू हो जाएगा और शायद कि भारत की तारीख का पहला जनगणना होगा जो डिजिटल जनगणना होगा। डिजिटल से बहुत मदद ली जाएगी और इसलिए उम्मीद भी की जा रही है कि जनगणना का जो अमल 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा और 1 साल के अंदर अंदर पूरी जामे रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन इस ताखीर की वजह से क्या नुकसानात हुए और हुकूमत ने जो कोविड का बहाना किया कि कोविड की वजह से ताखीर हुआ, लेकिन आप देखेंगे दुनिया के दीगर मुल्कों में जो सबसे कोविड की वजह से अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासिर रहा, चीन सबसे ज्यादा मुतासिर रहा और अफ्रीकी ममालिक मुतासिर हुए, लेकिन उन तमाम ममालिक में भी जनगणना 2022 और 23 में शुरू हो गए थे। आखिर भारत में 2022-23 में जनगणना क्यों नहीं शुरू हुआ, हुकूमत ने ताखीर क्यों किया, उसके क्या नुकसानात हुए। और अब जबकि डिजिटल जनगणना शुरू होने जा रहा है तो उस पर भी कई सवालिया निशान लग चुके हैं, क्योंकि भारत का जो पोर्टल निजाम है इतना मुस्तकम निजाम नहीं है, उसमें भी गड़बड़ी होने का खतरा है। और तीसरा सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस जनगणना में जात पात वाला जो मरदमशुमारी का मुतालबा अपोजिशन जमात बिलखसूस राहुल गांधी का वो होगा कि नहीं होगा। दूसरा है कि NPR का जो इशू हावी था गुज़श्ता सालों में उसका क्या होगा। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी जनाब फारूक साहब। हम लोगों का जो 2 टूक प्रोग्राम है 2 हफ्ते के इल्तवा के उसके बाद फिर शुरू हो रहा है। हम अपने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में फारूक साहब का खैर मकदम करते हैं। एक दरखास्त आपसे है कि ये बहुत अहम इशू पे हम बात कर रहे हैं, आप शुरू से आखिर तक हमारे इस वीडियो को देखें। और दूसरी अहम बात यह है कि इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को पहली मरतबा आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। फारूक साहब आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है। पहला सवाल आपसे यही है कि जो जनगणना ताखीर से शुरू हुआ इसके लिए जो उज़्र पेश किया गया वो उज़्र कहाँ तक दुरुस्त है। मौलाना बहुत शुक्रिया, आप फिर दोबारा मौका दिए हैं मुझे अच्छा लगता है कि मैं बातचीत करूं, जो मेरी वाक़फ़ियत है लोगों के साथ शेयर करूं। हो सकता है कि किसी के काम आ जाए या मेरे लिए ही कुछ भलाई का सामान हो। इसमें आपने जो अभी मौजू मुंतखब किया है ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई हसास मौजू है। यह हसास मौजू तो तमाम हिंदुस्तानियों के लिए है, लेकिन हम मुसलमानों के लिए इस मौजू की अहमियत दो चंद है। इसी बुनियाद पर हमारी तरक्की, फलाह, इस्लाह, बहबूद, तालीम, तरबियत हर तरह की चीज़ों का दारोमदार है। यह डेटा इसके साथ जो छन करके आएगा, जो आदाद व शुमार आएंगे, उसी की बुनियाद पर हमारी तमाम आगे की मनसूबाबंदी और हिकमत अमली तय होगी, चाहे वो हुकूमत करे या हमारे मिली अदारे करें, निजी अदारे करें और जो भी करना चाहे उनसे मदद ले, मुहक्किकीन करें, जो कुछ हो उन्हीं आदाद व शुमार की बुनियाद पर होगा। आपने पहला सवाल ये किया है कि ये ताखीर हुई है, इसका उज़्र जो हुकूमत पेश करी उज़्र कहाँ तक दुरुस्त है। तो भाई ये इस हुकूमत के उज़्र को अब तक तो हम दुरुस्त ही और कबूल ही करते चले आ रहे हैं। 2014 से देखिए कि इतने दर्जनों ऐसे काम है जो हुकूमत को करने चाहिए थे उसने नहीं किए। मरदमशुमारी न सिर्फ किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की के लिए बुनियादी सबब होती है बल्कि ये एक आईनी फरीजा है। हमारे आइन में मरदमशुमारी का इंतजाम किया गया है। वो 3-4 साल हो गए मरदमशुमारी नहीं हुई है। अफसोस का मकाम यह है कि हिंदुस्तान ब्रिक्स में शामिल है। ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, ये जो 5-6 ममालिक का ग्रुप है, इसमें भले ही अभी 40-50 ममालिक शामिल हो गए हो। इसका अभी इजलास हुआ है गुज़श्ता दिनों रूस में, काजान में, आपने देखा होगा। कोविड के दौर में 2020 के दौर में इन तमाम ममालिक में मां सिवाय हिंदुस्तान के ब्रिक्स के मरदमशुमारी की गई। 233 ममालिक की फहरिस्त में सिर्फ 40 ऐसे ममालिक हैं जहां पर मरदमशुमारी नहीं हुई, हिंदुस्तान भी उसमें शामिल है। ये बड़े अफसोस के मकाम है कि हम दुनिया की क़यादत का दावा कर रहे हैं और एक बुनियादी काम हम नहीं कर पा रहे हैं। ये तो उज़्र जो हुकूमत क्या पेश करेगी वो मैं नहीं समझता, लेकिन जो बातिन जो बैनुसतूर मुझे नजर आ रहा है इसमें यह है कि हुकूमत सही सूरत हाल, सही आदाद व शुमार को मंजरनामे पे लाना नहीं चाहती है।
तमाम हवाई किले बनाए जा रहे हैं, हवाई किले में लोगों को कैद करके रखने की कोशिश हो रही है। मर्दमशुमारी अगर हुई होती आज से 3 साल पहले तो हमारे पास वो डाटा आता कि कोविड के दौरान हमारे यहाँ कितने लोगों की हिलाकत हुई, कितनी बेरोजगारी हुई, अफरात-ए-ज़र की शरह में क्या तब्दीली आई, हमारे लोगों के खर्च करने की कुव्वत क्या है, कुव्वत खरीद क्या है, ये तमाम आदाद व शुमार आते हैं। और हम ये दावा नहीं कर सकते थे कि हमने 5 लाख करोड़ लोगों, कितने दावा किया था ना कि इतने लोग करोड़ों को गुर्बत की सतह से निकाल दिया गया है, वो दावा बातिल हो जाता। वो गुर्बत की सतह से निकालने के दावे के बाद जो नतीजा आया बीजेपी की जीत का था। तो ये सियासी मकसद है जिसके तहत कोविड में ताखीर की जा रही है। अब जो ये डोल डाला गया है कि अगले साल 2025 से ये मर्दमशुमारी का आगाज होगा, इसमें भी एक पहलू है जिस पर हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि कोविड मर्दमशुमारी 1 साल में मुकम्मल हो जाएगी और 2027 में ये उसके नतायज जाहिर होने शुरू हो जाएंगे, आदाद शुमार आ जाएंगे। लेकिन हुकूमत का कहना है कि आदाद शुमार हम 2028 में लाएंगे। ये 1 साल की मजीद ताखिर क्यों की जा रही है? इस सिलसिले में जो मैंने तहकीक की वो पता ये चला कि 2028 में इंतखाबी हलकों की हदबंदी होनी है। जी जी। किन हलकों में कितनी आबादी है उस हिसाब से पार्लियामेंट में और मुख्तलिफ कानून साज असेंबलियों में उनकी नशिस्तें मखसूस होंगी। तो उस वक्त जो डाटा छन के आएगा हदबंदी के बाद, उसके तनासुब से मर्दमशुमारी के डाटे को जो है पेश किया जाएगा, या मर्दमशुमारी के डेटा जो आएगा उसकी बुनियाद पर हदबंदी की जाएगी। ये सीधा सीधा इसका सियासी इस्तेमाल होने का इम्कान है, जिसका खदशा मैं अपनी तहरीर में भी जाहिर कर चुका हूँ। फारूक साहब, दूसरा सवाल ये, आपने जिन खदशात का दूसरा सबसे बड़ा जो खदशा इजहार किया जा रहा है वो डिजिटल जनगणना को लेकर किया जा रहा है। डिजिटल जनगणना जो है लाजमी नहीं है। ये अब तक जो खबर आई है, हालांकि हतमी नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार की जानिब से जारी नहीं हुआ है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है, लेकिन अब तक जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक ये एक चॉइस दिया जाएगा लोगों को कि आप मैनुअली आपके घर पे जो है रायशुमारी के कारिंदे जाएंगे, उनसे अपनी बातचीत शेयर करें, या फिर हुकूमत एक ऐप बनाएगी, उसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लें और जो सवालात है उसके जवाब जो है आप देते रहें, उस डेटा को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक चॉइस है। ये नहीं, वही सवाल, मेरा सवाल यही है कि एक ऐसा मुल्क जहां पे डाटा का सबसे ज्यादा मिसयूज होता है, तो क्या जब डिजिटल आ जाने की वजह से क्या इसके मिसयूज होने का खतरा नहीं है? दूसरा सवाल आपसे ये है फारूक साहब, समझना चाहते हैं कि मान लीजिए जिन लोगों ने डिजिटल जनगणना का चॉइस किया, क्या वो उसमें हेराफेरी नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल इस तरह के तो इम्कानात है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गुज़िश्ता एतवार को जो मन की बात की थी उसमें ये सब नुकात उठाए थे, साइबर क्राइम क्या क्या हो रहे हैं, धोखे हो रहे हैं, उनकी हुकूमत नाकाम है, या अपनी नाकामी का मलबा खुद जो है उठाए फिर रहे थे उस तकरीर में। तो इस इम्कान तो है ही, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसके डेटा को गलत इस्तेमाल करेगी हुकूमत, या फिर हम भी गलत आदाद शुमार पेश करके कुछ का कुछ कर सकते हैं। इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरत है कि जो संजीदा बाशऊर तबका है, लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, हुकूमत से इस पर उसके मौकफ का इजहार ले कि हुकूमत क्या करना चाहती है, उसकी पेशबंदी क्या है। जब तक मुकम्मल सूरत हाल सामने नहीं आएगी, सिर्फ खदशे की बुनियाद पर हम इसको रद्द नहीं कर सकते। ये एक मामला है। अच्छा, नहीं, जैसे इंडिया में जो आधी आबादी से कम आबादी इंटरनेट यूज करती है, और आधी आबादी में भी जो नेट यूज करने वाली की तादाद है बड़ी ज्यादा सिर्फ मर्दों की, औरतों की नहीं है। तो इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल सही है कि हिंदुस्तान में जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादातर शहरी इलाकों में है, और शहरी इलाकों की खवातीन, ये मर्दों के मुकाबले खवातीन की तादाद तकरीबन निस्फ है जो इंटरनेट इस्तेमाल करती है। ये खदशात है, लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यही आ जाता है कि एक चॉइस है, अगर ना करना चाहे तो ना करें। जो सवालात जो बुनियादी अहमियत है कि उनके साथ फ्रॉड हो सकता है, उसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत की तरफ से उसका जवाब आना चाहिए। अभी चूंकि कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग उस पर कोई राय नहीं दे सकते हैं कि हुकूमत क्या हिकमत अमली ले सामने लाएगी। उसको सामने आने दिए, उसको जांचा जाए, उसको देखा जाए, उसकी हकीकत सामने आ जाएगी। दूसरा सवाल है कि जो ताखिर हो रही थी, जब 2019 में देखिएगा, जब इन्होंने सीए ला रहे थे, 189 की बात हुई, फिर एनपीआर की बात हुई, एनपीआर को लेकर बड़ी मुखालफत हुई, तो कहा जा रहा था कि जो मर्दमशुमारी ताखिर की वजह ये भी है कि एनपीआर हुकूमत लाना चाहती है।
तो क्या अभी भी उसका खतरा है, इंतजार लाएगी या फिर अभी हुकूमत इस पे अभी है? अब तक जो अभी हालिया दिनों जो खबरें आई है छनकर के वजारत दाखिला के जराये से जो अखबारात में खबरें आई है टेलीविजन पे या जहां भी हमने देखा है, उसमें ये है कि एनपीआर को सरेदस्त जो है अभी पसपुष्ट रखा गया है। पहले मर्दमशुमारी हो जाए, उसके बाद उस सिलसिले में हुकूमत कोई फैसला करेगी। लेकिन इस खदशे से इनकार नहीं है कि मर्दमशुमारी के डेटा को एनपीआर में इस्तेमाल किया जाएगा, या जो अभी खदशा आप साइबर फ्रॉड के सिलसिले में इस्तेमाल किए उस डेटा को भी दूसरी जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, वो एक तीसरा सवाल आपसे है जो हमने शुरुआत में उठाया था कि जो जात पात की शुमारी है, जो पोजीशन बिलखुसूस राहुल गांधी और कांग्रेस वो शिद्दत उठा रही, उस सिलसिले में हुकूमत इस जो इशारा किया अभी कोर्ट में जो हलफनामा दिया है एक मामले में, महाराष्ट्र मामले में कहा कि मुश्किल काम है, तो क्या ये इस नहीं, देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हुकूमत अगर कोई काम करना चाहे तो कोई मुश्किल आगे नहीं आती है। हुकूमत के पास वसाइल है, जराए हैं और टैक्सों के से निचोड़ा हुआ पैसा है, जी जी, तो कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। ये सीधा सीधा जो है ये किसी मामले को टालना खत्म करने की कोशिश है। ये आप जो क्या कह रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं, कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रहे हैं, तो कास्ट बेस्ड सेंसस के हक में मैं नहीं हूँ। भले ही हम बहैसियत मुसलमान ये कहें कि हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी मुआशरे में ये हकीकी सूरत हाल ये है कि कुछ लोग पसमानदा है, कुछ लोग आगे की तरफ है। जो पसमानदा है उनकी जात भी पसमानदा है, इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते हैं। ये हिंदुओं में ज्यादा है, मुसलमानों में कम है। ये होनी चाहिए सूरत, ये कास्ट सेंसस होना चाहिए। राहुल गांधी मुतालबा कर रहे हैं, अखिलेश मुतालबा कर रहे हैं, लालू यादव मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक इशारा दिया था अभी गुज़िश्ता अगस्त के महीने में गालिबन एक फैसला आया था महाराष्ट्र के सिलसिले में, उसमें हुकूमत ने कहा था कि आप जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसको किस तरह करेंगे, उस पर अपने मौक़िफ़ का इजहार कीजिए। हुकूमत ने जो एफिडेविट फाइल किया, उसके बाद जो अदालत ने जो उसको हिदायत दी है, उस हिदायत में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि सिर्फ ओबीसी का कॉलम नहीं होना चाहिए, बल्कि उस ओबीसी कॉलम में झैली कॉलम भी आप दर्ज कीजिए कि ये एसटी है, ये एससी है, ये फला है, और उसमें भी झैली जातों का इंदराज होना चाहिए। एक तरह से अदालत के इस हुक्म के बाद कास्ट सेंसस का रास्ता खुल गया है। हुकूमत इससे बहुत दिन तक दामन नहीं बचा सकती, ये काम उसको करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं अब आखिरी सवाल की तरफ आ रहे हैं कि मैं इस सवाल को पूछने से पहले एक अहम मालूमात देना चाहते हैं कि अभी हम एक रिपोर्ट बना रहे थे, झारखंड पर लिख रहे थे, तो 2011 के सर्वे में झारखंड ने बताया गया कि वहां पे जो कबायली आबादी है 24% है। तो वहां की जो तंजीमों ने हुकूमत से कहा कि वहां पे हम दरअसल 32% है, हमारी आबादी जो 7-8% जो कम दिखा रहे हैं, इसलिए कम दिखा रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर कबायली दूसरे स्टेटों में जाकर आबाद हो गए हैं। और ये बाहर का मौसम है, ये सर्वे ऐसे मौसम में हुआ जब बाहर का मौसम था, और उस सर्वे की वजह से बहुत सारे कबायली जो पंजाब में, राजस्थान में खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो इस तरह देखा जाए तो मुस्लिम समाज भी जो बिहार, यूपी और बंगाल में रहते हैं वो बड़े पैमाने में हिजरत करते हैं, तो उनका इंदराज नहीं हो पाता है। तो इस नुक्ते नजर से देखा जाए तो मर्दमशुमारी में जो मुसलमान आमतौर पर छूट जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि बंगाल में मुसलमानों की आबादी 30% है, कम करके दिखाया जाता है, मुसलमान 14% से ज्यादा है, कम करते। तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए इस मरहले में? मुसलमानों को तो इस समझ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, उनकी मिली तंजीमों को कैंप लगाना चाहिए, लोगों में बेदारी लानी चाहिए कि ये मर्दमशुमारी की हकीकत बतानी चाहिए कि इससे क्या हासिल होता है। हुकूमत इससे पॉलिसी बनाती है, तरक्याती मंसूबे बनते हैं, तहकीकी इदारे डेटा का इस्तेमाल करके आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, पसमानदगी से ऊपर उठना है, तो इस प्रोसेस में आप शामिल हो। उसके लिए मुस्लिम सिविल सोसाइटी अहम होता है, और ये सिर्फ जलसा जुलूस करने से, चीखने चिल्लाने से, रात को किस्से कहानी वलियों के सुनाने से नहीं होगा। इसके लिए गली मोहल्ले में, नुक्कड़ में कैंप लगाना होगा, घर घर जाना होगा, लोगों को बताना होगा कि रायशुमारी हो, मर्दमशुमारी हो रही है, उसमें आपको ये काम करना होगा। एक मॉक फॉर्म आप बनाइए, हुकूमत जो फॉर्म बनाएगी वो तो बनाएगी ही, आप एक मॉक फॉर्म बनाइए, लोगों से अपने सामने उसको फिल करवाइए, उसकी खानापुरी करने के बाद गोशवारे भरवाइए, उसको अपने पास भी रखिए। जब हुकूमत का डेटा आए तो अपने डेटा से उसको जो है मिलाइए कि उसमें क्या गलती है, क्या खामी है। फिर अपना जो है हुकूमत से अगर कुछ इस तरह की बात आ रही है, तो तब्दीली नजर आ रही है, तो अपना मुकदमा पेश कीजिए। वो काम आपको अपनी सतह से करना होगा। आपने बहुत अहम तरजीह पेश किया कि मॉक फॉर्म होना चाहिए, और जल्द से जल्द मुकामी सतह पर, मोहल्ला सतह पर काम करने की जरूरत है।
बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने मर्दमशुमारी पे एक अहम बातचीत हम लोगों ने की है, और आइंदा भी इस मौजूद पे हम लोग बात करेंगे। जैसे जैसे मालूमात आगे आएगी, हुकूमत की बात आएगी, और इसके साथ में अपने प्रोग्राम खत्म करते हैं। अपने नाज़रीन का एक बार फिर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।